हम ये मानते हैं कि जो हमारी आचरण की पवित्रता है वो अंतःकरण से आती है। अगर हमको पवित्र जीवन जीना होगा तो कोई हमको मजबूर नहीं कर सकता। कोई ऐसा कानून नहीं है संसार में जो किसी को पवित्र जीवन जीने के लिए मजबूर कर दे या पवित्र जीवन छोड़ने के लिए मजबूर कर दे। असल में पवित्र जीवन जीना कि अपवित्र जीवन जीना ये अंतःकरण से, व्यक्ति के अंदर से बात आती है। देखिए, हम लोग सुने थे एक दृष्टांत कि एक राजा था। उस राजा ने एक पंडित जी का साथ किया। पंडित जी ने कहा कि अपने हिंदू धर्म में संध्या का बहुत महत्व है, प्रातः काल होते ही संध्या कर लेनी चाहिए, ये बहुत ज़रूरी होता है। तो सूर्योदय के आसपास थोड़ा पहले थोड़ा बाद तक में संध्या हो जानी चाहिए। तो उसने संध्या का महात्म्य सुना, कहा कि बहुत बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, ऐसा ही होना चाहिए। तो उसने अपने राज्य में आदेश पारित कर दिया कि राज्य का कोई भी व्यक्ति सूर्योदय के थोड़ा पहले थोड़ा बाद तक में संध्या करता दिखाई देगा, अगर नहीं दिखाई देगा तो सिर कलम कर लिया जाएगा। तो सब लोग संध्या करने लगे। भाई ठीक है, राजाज्ञा है, कोई क्या करेगा, वो तो मानना ही पड़ता है सबको। तो एक पंडित जी थे, वो पहले से भी संध्या करते थे, उनको राजाज्ञा की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन तबीयत बिगड़ गई, पेट खराब हो गया अचानक। अब जिस समय वो संध्या का समय आया, सूर्योदय के आसपास का, उसी समय उनको हाजत आ गई। अब वो क्या करें, वो तो संध्या वाले ही थे पहले से, लेकिन परिस्थिति भी तो होती है, शरीर की परिस्थिति बन गई। अब उनको भागना पड़ा लोटा लेकर के, पानी लेकर के। पहले बाहर जाते थे लोग तो भागे, अब जा करके एक मेड़ के पीछे बैठ करके वो शौच करने लगे। उसी समय राजा के सिपाही निकले तलवार नंगी लेकर के कि जो संध्या करता नहीं दिखेगा उसका सर कलम कर लीजिए जाए। अब वो बेचारे शौच कर रहे थे। अब उन्होंने देखा कि पुलिस नंगी तलवार लेके आ रही है, अब क्या करें। तो फिर उन्होंने वो जो आपदस्थ के लिए, माने पानी छूने के लिए जो लोटा भर करके ले गए थे, उसी पानी से मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया और माथे पे छिड़कना शुरू कर दिया। अपवित्र पवित्र व आदि, माने जो संध्या के मंत्र पढ़े जाते हैं। और सैनिकों ने सुना, हाँ हाँ संध्या का मंत्र बोल रहा है, ठीक ठीक, चलो, चले गए। अब आप बताइए कि इस तरह से संध्या होती है? ये तो संध्या नहीं है ना। तो इस तरह के जो आदेश हैं वो बाहर से नहीं आएंगे। देखिए, इसीलिए हम कहते हैं कि राजनीति माने राज्य के अलावा की भी शक्तियों की जरूरत है। ये जो धर्म शक्ति है, हमारा जो पीठ है, ये किस लिए बना है कि कानून से जो लोग नहीं मानते हैं उनको हम अंतःकरण से मनवा दें। हम उनकी ऐसी समझाइश करें कि जिससे वो अपने आप अपराध से बच जाएं। हर घर में भाई बहन साथ रह रहे हैं, जवान भाई बहन रहते हैं हर घर में, लेकिन कहीं कोई अत्याचार अनाचार नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उनकी समझ ऐसी बन गई कि मेरी बहन है, वो उसको मेरा भाई है। कभी जीवन में विचार ही नहीं आते ऐसे जिससे कुछ गड़बड़ी होने की आशंका हो। हर घर में सोना चांदी रखा रहता है, लेकिन घर का कोई व्यक्ति उसको नहीं चुराता है कि भाई क्यों चुराऊँ, मेरा ही है, ज़रूरत पड़ने पे मिलेगा। तो ऐसी परिस्थिति में धार्मिक शिक्षा की, नैतिक शिक्षा की आवश्यकता होती है। जब हम ये शिक्षा दे देंगे कि भाई तुमको अपनी पवित्रता को मेंटेन रखने के लिए ऐसे नहीं खाना है, ऐसे नहीं खाना है, इनका नहीं खाना है, इनका नहीं खाना है, इनका नहीं खाना है, तो वो करने लगेगा। कानून से काम हो सकता है, कानून से आप नाम लिखवा दोगे। अच्छा, आप देखिए आज की परिस्थिति तो ये है कि पहले जो धर्मांतरण करते थे वो लोग नाम बदल देते थे। आज पूरे देश में धर्मांतरण तो तेज़ी से चल रहा है, हम लोग सब जान रहे हैं, जगह जगह रिपोर्ट रहती है। लेकिन अब उन्होंने नाम बदलना बंद कर दिया। अब इस्लाम वाले भी कन्वर्ट कर रहे हैं तो नाम नहीं बदल रहे हैं, और ईसाई वाले भी कन्वर्ट कर रहे हैं तो नाम नहीं बदल रहे हैं, वो नाम वही रहने देते हैं। अब हमने तो नाम देखा बोर्ड में और नाम देख करके हमने खरीद लिया और खा लिया, तो क्या सही हो गया? फिर दूसरी बात यह है कि जो वस्तु हम ले रहे हैं, जैसे फल की दुकान में आप नाम लिखवा रहे हो, अब वो फल किसने तोड़ा, किसने पाला, किसने उसमें पानी सींचा, क्या किया, कैसे आया, कैसे गया, पैर में रखा रहा कि सिर में रखा रहा, कुछ पता रहता है? तो ऐसी परिस्थिति में केवल सामने सामने की बात आप कह रहे हैं तो आप अच्छा फिर अचानक कर दे रहे हैं। पहले ऐसी कोई शिक्षा का आप वर्ग चलाते कि जो कांवड़िए हैं उनका प्रशिक्षण होगा, उनको समझाया जाएगा कि देखो शास्त्र के अनुसार जिस समय हम कांवड़ लेकर के चलते हैं उस समय हमको पवित्रता की आवश्यकता होती है, पवित्र भोजन करना आवश्यक होता है, पवित्र जीवन जीना होता है। आप तो डीजे बजवा रहे हो, आप तो जो है वो उछलवा रहे हो, कूदवा रहे हो। तो ऐसी परिस्थिति में कांवड़िए जो धार्मिक भावना है उनके अंदर, वो कैसे उनके अंदर आएगी? तो हम समझते हैं कि इस तरह का कानून बनाने से तो विद्वेष फैलेगा,
हमारा अपना सोचना है। बहुत से हिंदू इसमें कह सकते हैं कि देखो ये फिर ऐसी बात कर रहे हैं अविमुक्तेश्वरानंद, लेकिन जो सच है वही तो हम कह सकते हैं। आखिर हम कैसे कह दें कि ये सही है? क्यों? क्योंकि मुसलमान की दुकान है, हिंदू नौकर हैं, बनाने वाले सब हिंदू हैं, और मालिक जो है गल्ला पे बैठ करके मालिकाना कर रहा है। अब नाम लिख दिया गया कि ये, और उस दुकान में अब उस दुकान में इसका आर्थिक असर पड़ेगा। आर्थिक असर पड़ेगा तो मालिक क्या करेगा? मालिक की तो दुकान रहेगी लेकिन वो छटनी कर देगा, तो हिंदू छटनी में जाएंगे। फिर दूसरी बात यह है कि अब जब हिंदू मुसलमान की भावना आप तेज करोगे तो अभी मुसलमान मालिक ने हिंदू कारीगर रखे हैं, हिंदू मालिक ने मुसलमान भी कारीगर रखे हैं। अब उनको दोनों के अंदर भेद आ गया। अभी तक तो ये सब बात ध्यान में नहीं थी, यद्यपि जानते थे कि ये मुसलमान है ये हिंदू है, लेकिन इस भावना को अभी बल नहीं था। अब बल आ जाएगा इससे। अब जब बल आ जाएगा तो वो हर समय हिंदू मुसलमान की दृष्टि से एक दूसरे को देखना शुरू करेंगे, तो उनके दोनों अंदर कड़वाहट टकराहट पैदा होने लग जाएगी। तो ये सब पवित्रता कितनी मेंटेन होगी इसका पता नहीं। अच्छा, आज परिस्थिति ये है कि लोगों की समझ ऐसी हो गई कि कोई कहीं भी खा रहे हैं, उनका विचार ही नहीं है कि किसने इसको छुआ है, किसने इसको बनाया है, किस भावना से बनाया है, ये सब सोच ही नहीं रहे हैं लोग। उनको भूख लगती है, बस जो सामने दिख गया जाके खरीद के खा लेते हैं। पहले हम लोग विचार करते थे, हम लोग तो आज भी इस बात का विचार करते हैं कि कहाँ खाना है, कब खाना है, कैसे खाना है, आदि आदि। लेकिन अब आम जो हिंदू है वो ये सब विचार करता नहीं है, और ऐसी परिस्थिति में उसको समझाइश तो ठीक से दी नहीं गई। लोगों को भी इस बारे में ठीक से अवेयरनेस लाई नहीं गई कि भाई असल में इसके पीछे ये भाव है, और इसमें किसी को भेदभाव डालने की, हमारी किसी को नीचा दिखाने की ऐसी कोई भावना। ऐसा वातावरण एक बनाया जाना चाहिए, और उसके बाद इस तरह से कुछ किया जाता तो शायद ज़्यादा कारगर रहता। लेकिन अचानक जिस तरह से लागू कर दिया गया है इसको, तो अभी तक तो लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं कि क्या है। हमने 3-4 लोगों का देखा, जैसे वो माहौल क्या है वाला गया था, जनता के बीच में जाता है, वो जनता की राय देता है। अब वो कह रहे हैं हमें कोई फ़र्क नहीं है, खाने वाला भी कह रहा है हमें कोई फ़र्क नहीं है, हम तो मुसलमान के दुकान में गए थे, उन्होंने टेंट लगाया था और गद्दा बिछाया था, हम तो वहाँ आराम किए, और उससे क्या फ़र्क पड़ता है। अब देखिए वो कांवर वाला है लेकिन ऐसा कह रहा है। दुकान वाले कह रहे हैं कि भाई ठीक है थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ेगा, लेकिन सरकार का आदेश है। कोई कह रहे हैं कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, जिसको खाना है वो खाएगा ही, जिसको नहीं खाना है नहीं खाएगा। तो ऐसी परिस्थिति में जिस उद्देश्य से ये कानून लागू किया गया वो अपना पूरा असर दिखा पाएगा। देखिए, पवित्रता अच्छी चीज़ है, और इस बारे में अगर कोई विचार करता है तो हम उसका समर्थन करते हैं, लेकिन उसके लिए उचित वातावरण बना करके तब इस बात को कहा जाना चाहिए। अन्यथा अचानक कर देने से, जैसे नोटबंदी अचानक कर दी गई थी तो लोगों को कितनी परेशानी हुई, तो अचानक नहीं करना चाहिए, उसके बारे में वातावरण बनाना चाहिए, समझाइश देनी चाहिए, और तब जा करके, और जगह जगह उस तरह की व्यवस्था कांवड़ियों के लिए। क्या सरकार ये नहीं कर सकती कि हर किलोमीटर पर कांवड़ियों के लिए लंगर लगा दे, हिंदुओं को ही प्रेरित करके लगा दे, सरकारी खजाने से पैसा ना निकाले कि भाई यहाँ पवित्र भोजन है, वहाँ पर जैसे आपके धर्मशास्त्र में नियम है वैसा भोजन, वैसी चाय, वैसा दूध बना करके रख दो। अमरनाथ में यात्रा करने के लिए लोग जाते हैं, पूरे देश के लोग जा करके वहाँ लंगर लगाते हैं। जितने व्यंजन घरों में नहीं परोसे जा सकते उतने ज़्यादा व्यंजन वहाँ अमरनाथ यात्रियों के लिए परोसते हैं लोग। हम ऐसे कई संस्थाओं को हम जानते हैं। हमारे बद्रीनाथ में यात्रा होती है, हम लोग तो लंगर नहीं चलाते हैं, लेकिन हमारे सिख बंधु जगह जगह पे खड़े होकर के झंडा लेकर के खड़े हैं, आइए जी खाइए जी, आइए जी खाइए जी। वो खिलाते हैं, वो सरकार से पैसा थोड़े लेते हैं, अपने ढंग का बनाते हैं, अपने ढंग से बैठाते हैं, अपने ढंग का खिलाते हैं और वाहे गुरु की जय बोलते हैं। तो उसी तरह से क्या कांवड़ियों के लिए समाज के लोग आगे नहीं आ जाते अगर सरकार आग्रह करती कि आप लोग पवित्र भोजन करिए, और पवित्र भोजन कराने के लिए इन संस्थाओं को अनुमति दी जाती है और अवसर दिया जाता है, तो कांवड़ के रास्ते में जगह जगह ऐसी व्यवस्था हो जाती। सामान्य रूप से लोग करते ही हैं, तो फिर कानून की भी जरूरत नहीं पड़ती और पवित्रता भी मेंटेन हो जाती। ये इस तरीके, हाँ तो ठीक है ना। देखिए, जो इस नियम को अचानक लागू किए हैं, कहीं ना कहीं राजनीति उनके मन में है, और जो इसको इस तरह से व्याख्या कर रहे हैं कि ये तो राजनीति का मामला है, राजनीति का नहीं भी है तो राजनीति सिद्ध कर देंगे, वो भी तो राजनीति ही कर रहे हैं। बांटने की बात तो सब कर रहे हैं, क्योंकि बांट के ही खाए, रोटी तोड़ के ही टुकड़े टुकड़े खाई जाती है। इसलिए चाहे कि इस पार्टी का नेता हो चाहे उस पार्टी का नेता हो, तोड़ तोड़ के रोटी खाएगा, इसलिए बांटने का काम तो दोनों कर रहे हैं। इसमें एक अच्छी व्याख्या करने के लिए विपक्ष को आना चाहिए कि भाई तात्काल तुमको भले लगता हो कि बांटने की बात नहीं, असल में पवित्रता की बात है, तो ये भी तो कह सकते थे। चलो संभालते हैं अपने लोग। तो ऐसी परिस्थिति में संभालना किसी को नहीं है, लोगों के दिमाग में जहर सबको बोना है और सबको बांट करके बांटो राज करो, ये नीति है।